और अब चलिए दमदार खबरों का रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शहडोल से आ रहे, जहां पे सीवर लाइन में 2 मजदूर मिट्टी में दब गए हैं। पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदने के दौरान हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों को बचाने की कोशिश यहां पे नाकाम हुई है। भारी बारिश के बावजूद चल रहा था काम। मौके पर 2 थानों की पुलिस मौजूद है। सोहागपुर थाना के वार्ड नंबर 1 की घटना बताई जा रही है, जहां पर देखिए सीवर लाइन में काम कर रहे 2 मजदूर मिट्टी में दब गए हैं। पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदने के दौरान ये हादसा हुआ है। तो वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मजदूरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। हादसे के बाद से सीवर लाइन कंपनी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भारी बारिश के बावजूद सीवर लाइन का काम चल रहा था। फिलहाल मौके पर 2 थानों की पुलिस मौजूद है। मजदूरों का रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही कंपनी की, क्योंकि भारी बारिश हो रही थी और इसके बावजूद यहाँ पे काम लगातार चल रहा था। ऐसे में यहाँ पे 2 मजदूरों की इस मिट्टी के नीचे दबने की खबर। इसमें मौजूद है शहडोल जिले के वार्ड नंबर 1 कोनी पे, और कोनी में आज सुबह ये बड़ी दुर्घटना हो गई है, जहां सीवर लाइन खोद रही थी और सीवर लाइन खोदने के दौरान जो उसमें सीवर लाइन खोद रहे थे 2 मजदूर दब गए हैं। लगभग 1.5 घंटा हो गया। पूरा प्रशासन, पूरे स्थानीय लोग लगे हुए उसे निकालने में, लेकिन अब तक ये मजदूर मिट्टी में दबे हुए हैं। कुछ लोगों ने प्रयास भी किया निकालने का, लेकिन मिट्टी लगातार भरभराती गई, जिसके चलते वो खुद जो बचाने वाले थे वो अपनी जान बचा के बाहर निकले। हमारे साथ एक सहयोगी हैं। क्या मामला हुआ? मोहम्मद ईवान नाम है मेरा। क्या हुआ था मामला? यहाँ पे सीवर का काम 2 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, है ना। सही से सेफ्टी से काम हो नहीं रहा। उसमें अभी राइट 2 घंटा पहले यहाँ 12 बजे की घटना है। 2 घंटा पहले यहाँ पता चला कि कोई 2 इन्हीं के स्टाफ जो काम कर रहे हैं वो दब गए हैं, है ना। तो इधर से हमको जानकारी मिला, आप बचाने देखे तो बहुत ट्राई किए। इनमें से कोई एक इनका स्टाफ अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, मजदूर दब चुके थे। स्थानीय लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकला। ये मैं बता दूं कि शहडोल जिले में लगातार लगभग 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के दिनों में प्रशासन और सब स्थानीय नागरिकों, नगर पालिका ने कहा था कि सीवर लाइन का काम बारिश में ना किया जाए, दुर्घटना होने की आशंका है। लेकिन वही हुआ, 2 मजदूर दब गए हैं। स्थानीय नागरिकों ने, स्थानीय जो वार्डवासी थे, युवक थे, उन्होंने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मजदूर दबते चले गए। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे अधिकारी आ चुके हैं और जो 2 मजदूर दबे हुए हैं वो उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सीवर लाइन के सारे कर्मचारी भाग खड़े हुए हैं इस घटना को लेकर, और उनका कोई अता पता नहीं। केवल स्थानीय नागरिक और पुलिस और प्रशासन मौजूद है यहाँ। हमारे साथ एक और युवक है जो इस मजदूरों को निकालने में लगे रहे। इनसे हम जानना चाहेंगे क्या बात हुई थी, पूरा बताइए। माजरा लगभग 12 बजे शोर हुआ कि मजदूर दब गए। तो हम लोग जब यहाँ पे आए तो एक तो पूरी तरह से दब गया था, एक यहाँ तक दबा हुआ था। तो उसकी मिट्टी को खोद के यहाँ तक निकालें। अब वो क्या है कि समतल लेटा हुआ था, तो उसके ऊपर में जो है करीब 8 से 10 फीट मिट्टी ऊपर उसके थी। तो अब हम लोग से हाथ से खींचते भी नहीं बन रहा था, और ये लोग मशीन लेके सब भाग गए। अगर ये लोग मशीन और ऑपरेटर दे देते तो उसकी जान हम लोग बचा लेते। मतलब अभी दबा हुए हैं दोनों अभी दबे हुए हैं। दोनों मजदूर दबे हुए हैं। अब पुलिस और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह उनको, दोनों मजदूरों को निकाला जाए। हमारे साथ स्थानीय सोहागपुर टीआई भी है। क्या है मामला सर? क्या अभी क्या चल रहा है यहाँ? कैसा चल रहा है? 2 लोग दबे हुए हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको निकालने का। कोई अभी सीवर लाइन के कर्मचारी, अधिकारी कोई आए यहाँ? नहीं, अभी हम इनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी नहीं देखा हमने कि कौन से कर्मचारी हैं सीवर लाइन के। ये तो देखिए, अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो दिखाएंगे कि ये देखिए पूरा प्रशासन, पुलिस लगा हुआ है कि जो 2 मजदूर दबे हुए हैं वो निकालें। ये बताया जा रहा है कि मजदूर स्थानीय ग्रामीण और आसपास के गांव से ही आए थे काम करने। सीवर लाइन के कर्मचारी, अधिकारी इतने गैर जिम्मेदार हो चुके हैं और पूरे एक साल से शहर को तहस नहस करके रख दिया, जिसके चलते आज ये घटना हुई और 2 मजदूर दब गए। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नागरिकों, नगर पालिका सब ने आगाह किया था कि बारिश में काम सीवर लाइन का बंद करा दिया जाए, नया काम न कराया जाए। उसके बावजूद सीवर लाइन के कर्मचारी, अधिकारी काम कराने पर उतारे थे, जिसकी परिणति हुई कि भारी बरसात में कल लगातार शहडोल शहर में देर रात से आज तक बारिश सुबह तक होती रही। उसके बावजूद उन्होंने काम लगाया और मिट्टी गीली थी, और इसी गीली मिट्टी के चलते 2 मजदूर दबे हुए हैं 2 घंटे से। अब प्रशासन पूरी तरह उनको निकालने में जुटा हुआ है, लेकिन इसमें पूरी तरह लापरवाह जो
निर्माण एजेंसी है उसका पूरी लापरवाही उजार कर स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन से भी कई बार कहा गया कि रिवर लाइन का काम बंद कर दिया जाए बारिश में, लेकिन नहीं किया गया, जिसके चलते ये घटना हुई। अब प्रशासन और पुलिस लगी हुई है कि किसी तरह जो 2 मजदूर हैं दबे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। शहडोल से कोनी वार्ड से, वार्ड नंबर 1 सोहागपुर कोनी वार्ड से विनय तिवारी की रिपोर्ट। विनय तिवारी खुद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विनय, कितने समय से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी क्या स्थिति? मैं आपको बता दूं कि लगभग अब 2-2.5 से 3 घंटे होने को आ रहे हैं, 2.5 घंटे लगभग होने को आ रहे हैं। वो मजदूर अभी दबे हुए हैं। यहाँ पर जब शुरुआती दौर पे स्थानीय युवकों ने ही उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। तब थाना सोहागपुर की पुलिस और कोतवाली की पुलिस आई और उसके बाद उन्होंने जेसीबी वगैरह सब बुलवाई और उसको निकालने का जो 2 मजदूर हैं उनको प्रयास जारी। लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा बताया जा रहा है और चौड़ाई उसकी कम है उस गड्ढे की, जिसके चलते और पूरी मिट्टी गीली है, जिसके चलते रेस्क्यू में भी काफी परेशानी आ रही है। अभी हालांकि पूरा पुलिस लगी हुई है और स्थानीय जो युवक हैं, जो सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह जो 2 मजदूर दबे हुए हैं उनको आगे पहले निकाला जाए। आपको मैं बता दूं कि शहर में पिछले 3 से 4 साल से ये जो सीवर लाइन का काम चल रहा है और पिछले 1 साल से तो जगह जगह गड्ढे और बड़े बड़े खाइयां कर दी गई हैं, जिसके चलते आम लोगों को या शहर में रहना मुश्किल हो गया। पिछले 2 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही, जैसा पूरे प्रदेश में ही है, शहडोल जिले में भी बारिश हो रही है। कल रात को भी देर रात से बारिश शुरू हुई थी, जो आज सुबह खत्म हुई थी, तो पूरी मिट्टी गीली थी। उस गीली मिट्टी के चलते वो नीचे दब गए। जो स्थानीय युवक थे उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन मिट्टी जब उनके ऊपर गिरने लगी, खुद वो दबने लगे, तो उनका प्रयास नाकाम रहा। अब जो है पुलिस द्वारा जो है मशीनें बुलवाई गई हैं और उन मशीनों के माध्यम से उनको रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, अभी रेस्क्यू करने में क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? क्योंकि ये जो गड्ढा है वो उसकी चौड़ाई काफी कम होने से और मिट्टी गीली होने से ये भी डर लग रहा है कि जो नीचे जा रहा है वो और मिट्टी और न नीचे चली जाए तो और न दब जाए मजदूर, जिसके चलते रेस्क्यू करने में ये परेशानी सामने अभी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद लोग लगे हुए हैं और मशीनें आ गई हैं। अब धीरे धीरे शायद रेस्क्यू हो जाएगा और दबे मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय तिवारी विस्तार से जानकारी देने के लिए।